अस्सलाम वालेकुम। वीनिंग क्या होती है? वीनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? वीनिंग में कौन-कौन सी डाइट पहले और कौन सी डाइट बाद में देनी चाहिए? क्या वीनिंग में भी कैलोरीज़ काउंट बच्चे के लिए ज़रूरी होती है? और इस तरह के बेशुमार सवालात के जवाब लेके मैं हाज़िर हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनल सना बिलाल। वीनिंग होती क्या है? वीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कोई भी डाइट इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करते करते हम उसको एक नॉर्मल डाइट या एक फैमिली डाइट की तरफ लेके आते हैं। वीनिंग स्टार्ट करने की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम बच्चे को लिक्विड डाइट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लिक्विड के बाद सेमी सॉलिड्स पर जाते हैं और सेमी सॉलिड करते करते फिर हम उसको सॉलिड डाइट की तरफ लेके आते हैं। वीनिंग की राइट एज क्या होती है? वीनिंग 6 मंथ्स की एज में स्टार्ट की जाती है। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसके बाद हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है या कुछ पेशेंट्स में मैंने ऐसे भी देखा है कि वो बिफ़ोर 6 मंथ बच्चे की वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो जो भी खा रहे होते हैं, अंडा खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो वो बच्चे को भी उसी तरह की चीज़ खिलाना शुरू कर देते हैं। बच्चे को अंडे की जर्दी चटा दो, इसका भी खाने को दिल कर रहा है, इसको भी खिलाओ। बच्चे को दूध पिला दिया, बच्चे को चाय पिला दी, बच्चे को खांसी हो रही है, उसको चाय पिला दो, कहवा बना के पिला दो। इस तरह की चीज़ें बच्चे के साथ 6 मंथ से बिफ़ोर बिल्कुल भी नहीं करनी। आफ्टर 6 मंथ हम उसकी डाइट को दूसरी तरफ लेके जाना शुरू करेंगे, यानी कि उसकी वीनिंग स्टार्ट करेंगे। और जब हमने बच्चे की वीनिंग स्टार्ट करनी है तो उसका स्टार्ट भी हमने सबसे पहले लिक्विड डाइट से करना है। लिक्विड्स में क्या आ जाता है? लिक्विड्स में आ जाएगा कि हम उसको वेजिटेबल की ब्रॉथ दे सकते हैं। हम उसको वेजिटेबल ब्रॉथ में इस तरह से होगा कि आप कोई सी भी वेजिटेबल लेके 2-3 किस्म की वेजिटेबल्स ले लें, उसको अच्छे से बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद जो उसका ब्रॉथ होगा हम उसको बच्चे को पिला सकते हैं। इसी तरह से लेंटिल्स आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, दालों की ब्रॉथ हो गई, हम वो पिला सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जो अर्ली एज होती है उसमें सबसे पहले स्टार्ट हमें लिक्विड से करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उतनी डेवलप नहीं हुई होती कि वो एकदम से कोई दूसरी तरह की चीज़ ले सके। जैसे अंडा हो गया, अक्सर लोग मछली खिलाना शुरू कर देते हैं, चिकन खिला दिया बच्चे को, बीफ खिला दिया, मीट खिला दिया किसी भी तरह का। ये वाली चीज़ें अर्ली एज में आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। 6 मंथ्स की एज में सिर्फ आपने जो स्टार्ट करना है वो आपने वेजिटेबल ब्रॉथ हो गया या आप दालों की ब्रॉथ हो गए, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा 6 मंथ की एज में पहुंचेगा तब आपने सबसे पहले उसको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है। अच्छा, अब ये चीज़ें भी आपने जब बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है तो पहले 1 हफ़्ते तक आप उसको सिंपल ये वाली डाइट दे सकते हैं। अच्छा, अब ये डाइट भी आपने उसको देनी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के टाइम पे, ब्रेकफास्ट टाइम पे आप उसको ये वाली चीज़ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ताकि अगर इससे कोई बच्चे को रिएक्शन हो रहा है, कोई उसको एलर्जी हो रही है, किसी भी तरह का कोई मसला हो रहा है उसको, तो आपके पास पूरा दिन होगा अपने बच्चे को देखने के लिए, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसलिए उसको सुबह के टाइम पे आप इस तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, अब जब स्टार्टिंग में आप उसको ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे तो उसमें बहुत कम क्वांटिटी में आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। ऐसे नहीं करना कि आप उसको प्यालियाँ भर भर के ब्रॉथ की पिलाना शुरू कर दें या आप उसको फीडर भर भर के ब्रॉथ का देना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग में आप बच्चा अगर 3 से 4 चम्मच भी ले रहा है तो उसके लिए 3-4 चम्मच भी बहुत है, क्वाइट इनफ। और आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वीक होगा 6 मंथ के बाद, उसमें आपने उसको वेजिटेबल ब्रॉथ देना। 6 मंथ के फर्स्ट वीक जैसे ही गुजर जाएगा, जब आप उसमें डेली की आप उसको कोई डिफरेंट वेजिटेबल का ब्रॉथ बनाकर दे सकते हैं, आप मिक्स वेजिटेबल का ब्रॉथ भी दे सकते हैं। 1 वीक गुजर जाएगा, फिर जब 6 मंथ का सेकेंड वीक स्टार्ट होगा, सेकेंड वीक में आप उसको कोई से भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। अब उसमें होगा ये कि आपका जैसे ही सेकेंड वीक स्टार्ट होगा, साथ साथ डाइट प्लान भी इसका बता देती हूँ, मेरी स्क्रीन पर भी साइड पे चल रहा होगा, आप वो भी देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। जैसे ही सेकेंड वीक स्टार्ट होगा, सेकेंड वीक में फ़र्स्ट डे जैसे आपने उसको दिया है तो फर्स्ट डे आप उसको बनाना दे रहे हैं। तो फर्स्ट डे अगर आप उसको बनाना दे रहे हैं तो बनाने को आप अच्छे से मैश करें। अगर आपको उसकी कंसिस्टेंसी थिक लग रही है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं।
अगर वो फार्मूला मिल्क ले रहा है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आप पम्प के साथ उसको निकाल के उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करना चाह रहे तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला किया, आप उसको अपने हिसाब से सेट करके आप बच्चे को वो दे सकते हैं। अच्छा, अब जो भी डाइट आपने फर्स्ट डे बच्चे को देनी है वही डाइट आपने सेकेंड डे भी कोशिश करनी है कि उसको सेम डाइट दें। अगर फर्स्ट डे आपने उसको बनाना दिया है तो सेकेंड डे भी आप कोशिश करें कि उसको बनाना दें। फिर वही बात आ जाती है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करनी, जितना बच्चा ईजीली खा रहा है उसको उतना खिलाएं, जितना उसको अच्छा लग रहा है उसको उतना दें। ज़बरदस्ती ना करें, उसके साथ उसके टेस्ट बड्स को डेवलप होने दें। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में वो सिर्फ 1 चम्मच भी खा रहा है, 1 टेबल स्पून भी खा रहा है, यानी कि अगर वो 5 ग्राम्स तक भी ले रहा है तो उसके लिए इनफ है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, फर्स्ट डे अगर आपने बनाना दिया है तो सेकेंड डे भी आप उसको कोशिश करें कि बनाना दें, ताकि 2 दिन वो एक ही चीज़ पर रहे। उसको कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई एलर्जी हो रही है, कुछ हो रहा है तो आप उसकी उस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब मंडे ट्यूसडे 2 दिन आपने उसको बनाना दिया, वेडनेसडे थर्सडे आप उसको एप्पल की प्यूरी दे सकते हैं। सेम उसी तरह से आप उसको पील करें, उसके अंदर से पल्प निकालें, उसको आप पानी के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप उसको बॉईल भी कर सकते हैं। एडिटिव कोई नहीं ऐड करना आपने इसके अंदर, ना आप चीनी ऐड करें ना कोई सॉल्ट ऐड करें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं इसके अंदर ऐड करनी है आपने। सिंपली इसकी प्लेन प्योरी बनाएं और प्लेन प्योरी बनाकर आप उसको वो दे सकते हैं। अब थर्सडे तक आपने उसको एप्पल दिया, फ्राइडे सैटरडे फिर 2 दिन आ जाते हैं। फ्राइडे सैटरडे में आप अगेन कोई थर्ड फ्रूट ले सकती हैं, आप उसको वो इंट्रोड्यूस करवाएं। थर्ड फ्रूट में पपाया हो सकता है, थर्ड फ्रूट में एप्रीकोट हो सकता है, या कोई सा भी फ्रूट जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप थर्ड फ्रूट वो रख सकती हैं। थर्ड फ्रूट ऑफ योर चॉइस आप वो रखें। फिर इसी तरह संडे आ गया, संडे में अगेन आप इसी में से कोई फ्रूट रिपीट करना चाह रही हैं तो आप रिपीट कर लें। अगर कोई नया फ्रूट इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप नया फ्रूट भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड वीक पे आ जाते हैं। थर्ड वीक में आएंगी तो थर्ड वीक में आप वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं उसको। वेजिटेबल्स में क्या हो सकता है, आप मंडे से स्टार्ट कर लें। मंडे ट्यूसडे अगेन 2 दिन आप उसको पोटैटो दे सकती हैं। आलू है, आलू को अच्छे से बॉईल करें, अच्छे से उबाल के उसको अच्छे से मैश करें कि उसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहें। अच्छे से मैश करने के बाद आप उसको आलू दे सकते हैं। फिर वही बात, एडिटिव कोई नहीं ऐड करना, नमक नहीं डालना, कोई पेपर नहीं डालनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी, इसमें बिल्कुल सिंपल आलू को बॉईल करके आप उसको वो दें। ट्यूसडे तक आप उसको आलू दें। वेडनेसडे थर्सडे आ जाता है, उसमें आप उसको गाजर दे सकती हैं। गाजर भी इसी तरह से उसको पील करें, उसको बॉईल करें, उसको अच्छे से मैश करें। कंसिस्टेंसी थिक लग रही है, आप उसमें पानी ऐड करें। दूध ऐड करना चाह रही हैं आप दूध ऐड कर लें, पानी ऐड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। पानी ऐड करके आप उसको वो दे सकती हैं। फिर इसी तरह से थर्ड डे में आप उसको मटर दे सकती हैं। मटर को अच्छे से बॉईल करें, उसको अच्छे से मैश करें कि उसकी जो बाहर की स्किन होती है, आउटर स्किन, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, आप उसको अच्छे से मैश करके वो दे सकती हैं। इसके अलावा इस कद्दू की ऑप्शन आ जाती है, आप उसको कद्दू दे सकती हैं, आप उसको पालक दे सकती हैं। यानी कि जो पहला मंथ है 6 to 7 मंथ्स की जो एज होती है, 1 मंथ, उस 1 मंथ में आपने सिर्फ उसको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे रखना है। पहले 1 मंथ तक वो सिर्फ एक फ्रूट्स और वेजिटेबल का एडिक्ट होगा या उसकी इम्यूनिटी डेवलप करेगा। सबसे पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते या उस तरह की एलर्जीज़ वगैरह वो डेवलप नहीं करता, तो इसलिए सबसे पहले आपने ये वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाना। फिर जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट होगा, 7 to 8 मंथ में आप उसको कोई से भी सीरियल्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सीरियल्स में आ जाता है जैसे कि दालें हो गई, आटा हो गया, चावल हो गया, जो ये ग्रुप होता है आप वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसमें चावल बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि चावलों का फ्लेवर और टेक्सचर जो है वो काफ़ी हद तक मदर फीड से मिलता जुलता होता है, तो बच्चे उसको इजीली ले लेते हैं। तो आप चावल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चावल ले लें, पहले दिन आप चावल, सेरेलैक्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैं वैसे उस चीज़ों के इतने हक में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अगर आप वो देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर नहीं तो आप घर में खुद भी बना सकते हैं। आप होममेड सेरेलैक्स दें। होममेड सेरेलैक्स नहीं दे सकते आप तो आप चावलों की खिचड़ी बना के दे सकते हैं। चावलों को अच्छे से बॉईल करें, उसके आप किसी वेजिटेबल के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स का सेक्शन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है।
तो आप चावलों के साथ में कोई वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल चावल भी रख सकते हैं, चावलों को बॉईल करके भी दे सकते हैं। तो आप एक दिन चावल दें, 2 दिन चावल को दें बच्चे को, थर्ड डे पे फिर आप उसको दलिया दे सकते हैं। दलिए का दूध में बनाएं, आप पानी में बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से भी आप बनाना चाह रहे हैं। आप दलिया इंट्रोड्यूस करवाएं अपने बच्चे को। गंदम का दलिया इजीली मार्केट से मिल जाता है, आप वो दें बच्चे को। उसके बाद आप दालों पे आ रहे हैं, आप दालें दे सकते हैं, दालों का सूप बना के बच्चे को दे सकते हैं। उसको अच्छे से दाल को कुक करें, पानी के साथ उसको बॉईल करें, उसको अच्छे से उसमें ब्लेंड करें और ब्लेंड करने के बाद आप वो दे सकते हैं। आप खिचड़ी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल को दाल के साथ बना कर आप वो दे लें। आप चावलों के अंदर कोई और वेजिटेबल ऐड कर लें, पालक ऐड करके आप दे सकती हैं। इस तरह की वैरायटी के साथ आप उसको वो इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर एक कोशिश करें कि जो सेकंड मंथ है, उस सेकंड मंथ में आप ये वाली चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें, यानी कि जो सीरियल्स वाला ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस करवा दें। 7 to 8 मंथ में आप इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इस तरह से होगा कि अब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बच्चा लेना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ उसका जो सीरियल्स का ग्रुप होगा वो भी ऐड हो जाएगा। अब 6 to 7th में वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐड हुए, 7 to 8th में आपने सीरियल्स ऐड कर दिए। 8 to 9th मंथ की जो एज होती है उसमें आप उसको मीट के पोर्शन की तरफ ले जाएं, आप उसमें मीट इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे कि चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, आप ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दें। कोशिश करें कि फ़िश और नट्स का जो पोर्शन है वो सबसे एंड के लिए रखें, वो आप लास्ट में ले जाएं। अब इस मंथ में आप ये करें कि आप चिकन इंट्रोड्यूस करवाएं। चिकन को आप शामी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सेमी सॉलिड होती है वो भी। चिकन को अच्छे से बॉईल करें, श्रेड करें, आलू के साथ मैश करके मिक्स करके आप वो दे सकती हैं। आप चावलों में पका के दे सकती हैं। आप दलिया बना रही हैं, आप दलिए के अंदर ऐड कर सकती हैं। आप मिंस बना के वो भी यूज़ कर सकती हैं, कीमे के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर आप मीट को बॉईल करके उसकी यखनी के तौर पे बना के वो दे सकते हैं। यखनी देने उसके साथ में बोटी यूज़ करवा सकती हैं उसकी जो मीट। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने उसके बाद इस मंथ में आपने उसको अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि इस मंथ में आपने बच्चे को चिकन हो गया, मीट हो गया, बीफ हो गया, इसको मिंस की फॉर्म में आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। आप इसकी कबाब्स बनाकर वो यूज़ करवा सकते हैं, चावलों में ऐड कर सकते हैं। आप दलिया बना रही हैं, आप दलिए के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप उसको स्टेप बाय स्टेप मीट का पोर्शन भी इंट्रोड्यूस करवाएं। मीट के बाद फिर इससे नेक्स्ट मंथ में आप जो नट्स होते हैं आप वो ऐड कर लें। नट्स में आ जाएगा जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, वॉलनट्स हो जाते हैं, आप ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे उसको च्यू नहीं करेगा, तो आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दलिया बना रहे हैं, एलिमेंट्स को आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, दलिए के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप दलिए में नहीं दे रहे तो आप उसको वैसे ही कोई राइस का पोरेज बना लें, राइस का पोरेज बना के आप उसके अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं, आप वो दे लें। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप उसको नट्स भी इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, अब जब नट्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि आप ये देखते रहें कि बच्चे को उससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई उसको एलर्जी तो नहीं हो रही, उसकी बॉडी पे कोई रैश तो नहीं आ रहा, कोई वो वॉमिट तो नहीं कर रहा। आपने ये चीज़ें लाजमी ऑब्ज़र्व करनी है, क्योंकि अक्सर बच्चों में नट्स से कोई ना कोई एलर्जी या कोई ना कोई रिएक्शन पाया जाता है, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर ऑब्ज़र्व करना है। इसके साथ साथ आप लास्ट में बिल्कुल फ़िश और एग रखें, बिल्कुल लास्ट में जब नट्स आप इंट्रोड्यूस करवा लें उसके बाद आप फ़िश और नट्स भी फ़िश और एग। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में, सबसे बिल्कुल लास्ट में आपने फ़िश और एग बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है। बिल्कुल लास्ट में जब आप उसको सब कुछ देना स्टार्ट कर देंगे तो फिर फ़िश और एग इंट्रोड्यूस करवाएं। एग आप उसको बॉयल की फॉर्म में यूज़ करवा सकते हैं, अगर बेबी फ्राई के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है तब उसको वो यूज़ करवाएं। अच्छा, जब सेमी सॉलिड खाने की उसको एडिक्शन हो जाए, जब वो तकरीबन 9 to 10 मंथ्स तक वो सेमी सॉलिड डाइट लेता रहेगा, क्योंकि सब कुछ जब आप आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 9-10 मंथ्स तक वो इस एज तक आ जाएगा कि वो सेमी सॉलिड खाने का आदी हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मैंने सेमी सॉलिड कैसे लेना है। सेमी सॉलिड के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता उसको सॉलिड्स की तरफ लेकर आएँ।
आप उसको सॉलिड्स में कैसे लेके आ सकते हैं, अगर आप उसको कोई वेजिटेबल दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसको वेजिटेबल का एक पीस पकड़ा दें। लेकिन जब भी बच्चे को कुछ खाने के लिए देना है तो आपने खुद बच्चे के पास में बैठना है और फिर बैठ के उसको कोई चीज़ खिलानी है। जो छोटी पीसीज होते हैं, जो गोल गोल चीज़ें होती हैं, वो नहीं देनी। जैसे कि मटर के दाने हो गए, वो आपने बिल्कुल भी पूरे पीसीस बच्चे को नहीं देने। ग्रेप्स हो गए, वो पूरा ग्रेप नहीं देना आपने, उसको हमेशा कट करके फिर बच्चे को देना है। अच्छा, फिर आपने बच्चा अपनी कोशिश करनी है कि आपका बच्चा सॉलिड्स लेना शुरू कर दे। जब वो सॉलिड्स का आदी हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स की एज तक वो नॉर्मल खाना जो आप लोगों की फैमिली में खाया जाता है वो खाने का आदी हो जाएगा, क्योंकि वो सेमी सॉलिड्स वाले फेज से निकल आएगा, वो सॉलिड्स लेना शुरू कर देगा। और जब वो सॉलिड्स लेना शुरू कर देगा तो आपके जो आम रूटीन में घर में खाने बन रहे होते हैं आप उसको वो भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसमें हल्के हल्के से फ्लेवर्स ऐड होते हैं, जैसे कि नमक हो गया, मिर्च हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब सॉलिड्स पे अपने बच्चे को लेकर आएँ तो सॉलिड्स में लाते ही आप उसको जो उनसे भी दूसरी सीजनिंग्स होती हैं आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, मिर्चें वगैरह हो गई, आप वो हल्की हल्की सी ऐड करके वो भी खिला सकते हैं। अगर बच्चों की कैलोरीज़ की बात की जाए कि क्या बच्चों की भी कैलोरीज काउंट होते हैं, तो बिल्कुल बच्चों की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है पर डे की वो तकरीबन 1000 कैलोरीज होती हैं, जो कि डिवाइड होती हैं 3 मेन मील्स पे और 2 स्नैक्स पे। 3 मेन मील्स में जो रूटीन का खाना हम खाते हैं हम वो डाल सकते हैं, और 2 स्नैक्स में हमने कोई से भी 2 हेल्दी स्नैक्स रखने होते हैं। उसमें हम अब कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह के कोई सूप्स ऐड कर सकते हैं, वो आगे से जो उनसे भी मतलब हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन हो हम वो डाल सकते हैं। लेकिन 2 हेल्दी स्नैक्स भी ऐड करने होते हैं। उसके अलावा जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता ही है, साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी चलती रहती है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसा है कि 2 साल तक हमने बच्चे को मदर फीड देनी होती है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी मेरी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। इसके अलावा डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।